आज का हमारा टॉपिक है पेन किलर। पेन किलर का मतलब है दर्द खत्म करने वाली चीज़, दर्द को ख़त्म कर देने वाली चीज़। बच्चों कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो दर्द को ख़त्म कर देती हैं। जिस्मानी दर्द होता है तो जैसे आप पैरासिटामोल लेते हैं या पैनाडोल वगैरह आप लेते हैं, तो ये क्या होती है? पेन किलर, दर्द को ख़त्म कर देने वाली चीज़। बच्चों दर्द को ख़त्म कर देने वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें सिर्फ मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेन किलर के तौर पे काम करती हैं। जैसे किसी की गुफ्तगू, किसी की अच्छी गुफ्तगू, वो भी पेन किलर के तौर पे काम आ सकती है। किसी की अच्छी गुफ्तगू सुनने के बाद हमारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। किसी के छोटे बच्चे का खूबसूरत चेहरा, अगर एक छोटा बच्चा घर में खेल रहा होता है, चहक रहा होता है या लाड प्यार करता है किसी के साथ, तो उसको खेलता हुआ देख के, उसका लाड प्यार देखकर दर्द ख़त्म हो जाता है। जिस्मानी दर्द भी या रूहानी दर्द, जिस तरह का भी दर्द होता है वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह बच्चों अब बहुत सारी चीज़ें होती है। एक अच्छी सोच होती है, अगर आपके दिमाग में एक अच्छी सोच आई होती है तो वो अच्छी सोच भी बाज़ औक़ात आपके जिस्मानी दर्द को ख़त्म कर देती है। तो हमें कुछ न कुछ अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते रहना चाहिए और एक कोई छोटा कदम उठाना। आप घर में या कहीं पर भी एक अच्छी चीज़ का आगाज़ कर लें, एक अच्छे काम का आगाज़ कर लें। अगर आप किसी अच्छे काम का आगाज़ करते हैं तो ये भी पेन किलर के तौर पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई पौधा लगा लें घर में, एक नई चीज़ पका लें घर में, या घर की दीवार के ऊपर कोई खूबसूरत चीज़ आप लगा दें। घर में कहीं पे कि कोई एक ऐसा कोना है जहाँ पे हमेशा कचरा पड़ा रहता है या एक बेकार वो जगह पड़ी रहती है, तो वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ कर ले, यानी कि वहाँ पे छोटा सा फव्वारा बना ले, वहाँ पे थोड़े से गमले वगैरह रख दे, वहाँ पे कोई भी खूबसूरत काम ऐसा कर दे कि वो देखने में सबसे अलग लगे। एक अच्छी जो किताब होती है वो भी पेन किलर के तौर पे काम करती है। जो अच्छी किताब होती है आखिर वो निखारने के लिए तो पढ़ते होते हैं, उसमें कुरान मजीद भी शामिल है, पहले नंबर पे कुरान मजीद आता है। उसके अलावा कहानियों वाली किताबें होती हैं, शेर व शायरी वाली किताबें होती हैं, ये किताबें होती हैं शेर व शायरी की किताबें। इसके अलावा कुछ म्यूज़िक भी होते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पेन किलर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि दर्द को ख़त्म कर देते हैं। कुछ तिलावत ऐसी होती हैं कि तिलावत अगर सुन लें या तिलावत कर लें तो हमारे जो दर्द वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ नातें ऐसी होती हैं कि नात का अंदाज़ इस तरह होता है या नात के अल्फाज ऐसे प्यारे होते हैं कि वो नात सुनते जाते हैं और हमारे दर्द वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जैसे ही देखते जाते हैं हमारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मदीना में अगर चले जाएं तो वहाँ पे रोज़ा रसूल देखते हैं तो दर्द हमारे ख़त्म हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं, बहता हुआ पानी अगर आप देख लें, उड़ते हुए परिंदे अगर आप देख लें, और हिलते हुए पत्ते अगर दरख्त वगैरह के आप देख लें, चहकती हुई अगर चिड़िया वगैरह उनकी आवाज़ गौर से सुन लें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे आपके दर्द ख़त्म हो सकते हैं। बारिश हो रही हो तो कभी बारिश के गिरने की आवाज़ होती है, आप उस आवाज़ को गौर से सुन के देखें, आपको वहाँ पर भी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो सुकून वाली बहुत सारी चीज़ें होती है। ये बात समझ में आ गई? तो पेन किलर, जब आपको पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, या वैसे एक रूह के अंदर भी पेन होता है, हमारे रूह के अंदर भी दर्द वगैरह उठता है, तो जब भी ऐसा काम हो तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेडिकल स्टोर की तरफ जाएं। आप अपनी रूह को अच्छी तरह, आपको जानना चाहिए कि आपकी रूह कैसी है, और आपको अपने जिस्म के बारे में भी जानना चाहिए कि आपका जिस्म आपसे क्या डिमांड करता है। बच्चों कई लोगों को दर्द वगैरह होता है वो शराब पीने लग जाते हैं, उनकी मर्जी। कई लोगों को दर्द होता है वो सिगरेट पीने लग जाते हैं, ये भी उनकी मर्जी। कई चर्स पीने लग जाते हैं, कई भंग वगैरह पीने लग जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें। वो अपने जिस्म को एक नेगेटिव चीज़ के साथ लगा देते हैं, दर्द तो थोड़ी देर के लिए उनका ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, यानी हराम चीज़ आ जाती है उनके बॉडी के अंदर। तो जब दर्द को ख़त्म ही करना है तो किसी अच्छे अंदाज में कर लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि इन नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। जैसे बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनके जिस्म में दर्द होता है तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारे जिस्म को दबा दें, यानी हम उनके बाजू वगैरह दबाते हैं, उनकी टांगे दबाते हैं, उनकी कमर वगैरह को दबाते हैं, तो सुकून मिल जाता है ना उन्हें। तो ये एक अच्छा काम हो गया, एक अच्छी चीज़ होगी। तो अगर आपको दर्द हो भी जाता है, किसी किस्म का भी दर्द, आपने कोशिश करना है कि वो तरीका इख्तियार करें जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल खुश होता है। समझ आ गई बात? नेगेटिव चीज़ों का सहारा आपने नहीं लेना। पॉजिटिव चीज़ों से भी आपका दर्द ख़त्म हो सकता है और आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ों में से आपने अभी, जैसे आप छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अगर आपके जिस्म में, रूह में, सर में, आँख में, दिल में कहीं पे भी कोई दर्द वगैरह उठता है तो आपको आप अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज होंगे आपके। तो क्या कर सकते हो, कोई एक चीज़ बता दो। क्लैपिंग करें सीरत के लिए कि कोई ऐसी अच्छी, अब आप पूछेंगे क्या अच्छी चीज़। बच्चों हर बंदे के लिहाज से अच्छी चीज़ अलग अलग होती है।
हर बंदे के लिहाज से अच्छी चीज अलग अलग होती है। किसी को माँ अच्छी लगती है, किसी को अब्बू अच्छा लगता है, किसी को कोई दरख्त वगैरह अच्छा लगते हैं, किसी को बहता हुआ पानी अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को कोई जानवर वगैरह अच्छे लगते हैं, किसी को परिंदे अच्छे लगते हैं, किसी को इंसान अच्छा लगता है, किसी को बच्चे अच्छे लगते हैं, किसी को वैसे कोई और चीज़ें। यानी कि हर किसी के लिए चीज़ें जो खूबसूरत होती हैं वो अलग अलग है। हर आँख की खूबसूरती अलग अलग होती है। ये नहीं आप पूछ सकते कि क्या देखें, आपको पता होना चाहिए कि क्या देखें, आपको पता होना चाहिए कि क्या देखें। जैसे मैंने अगर देखना हो अपने सुकून के लिए तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बहता हुआ पानी हो, बहता हुआ पानी, उड़ते हुए परिंदे, चलती हुई हवा, अगर ऐसा मंजर मिल जाए तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। अब आपका सुकून अलग अलग होगा। किसी का सुकून होता है आधी रात को वो बैठते हैं, आसमान पे सितारे वगैरह देखते हैं, हल्की हल्की सी जो ठंडक होती है उस ठंडक को महसूस करते हैं। कई लोग तो धुआं जलाते हैं, उस धुएं को भी इंजॉय करते हैं, मतलब उन्हें सुकून मिल जाता है। शाबाश, एक बच्चे ने सीरत ने बता दिया, आप कोई और बताना चाहे तो। जी बच्चे, तिलावत कुरान पाक। बच्चों तिलावत कुरान पाक करके या तिलावत कुरान पाक सुन के, क्योंकि जो सुकून होता है, दिलों का जो सुकून है वो तो अल्लाह ताला के जिक्र में है। जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अगर पूरी तिलावत आपको पढ़नी नहीं आती, सुन तो लेना चाहिए ना। अगर सुनने के लिए भी कोई आपके पास सोर्स नहीं है, बोलने भी आपको पूरा नहीं आता, तो छोटी छोटी चीज़ें तो आप खुद कर सकते हो। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तो आप खुद भी बोल सकते हो। तो अल्लाह पाक, या सिर्फ और कुछ नहीं तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बार बार बोलते 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 आपको सुकून मिल सकता है। ये जैसे माँ लोरी सुनाती है, नींद आ जाती है, सुकून मिल जाता है, उसी तरह से ये काम हो जाएगा। जी कोई तीसरा बंदा नमाज पढ़ के, ये भी उसी की कैटेगरी में शामिल हो जाता है बच्चों। जैसे तिलावत होगी उसी तरह नमाज होगी। नमाज आप कैसे पढ़ोगे? पहले वुज़ू करोगे, वुज़ू करोगे तो क्या होगा? हाथ ठंडे हो जाएंगे, गर्दन ठंडी हो जाएगी, उसके अलावा पाँव ठंडे हो जाएंगे, चेहरा ठंडा हो जाएगा। ये जो वुज़ू के दौरान चीज़ें आप धोते हैं, तो जब ये चीज़ें ठंडी हो जाती है तो सुकून वैसे मिल जाता है। उसके बाद जब नमाज पढ़ते हो तो नमाज पढ़ने में जिस्म को पुरसुकून करके खड़े हो जाते हो, ज़हनी टेंशन थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है, तो आपको सुकून मिल जाता है। सुकून मिल जाता है तो आपका पेन ख़त्म हो गया। कोई चौथा बच्चा? नात सुन के। बच्चों नात भी हमें अच्छे अंदाज वाली, बहुत सारी नातें हैं। कुछ तो ऐसी नातें हैं जिसमें म्यूज़िक डाला गया है, कोई बगैर म्यूज़िक के नात है, कोई सुरीली नात होती है, कोई बंदा खुद भी पढ़ सकता है, कोई पढ़ते हुए को सुन भी सकता है। जो नात आपको अच्छी लगती है, जो अल्फाज आपको अच्छे लगते हैं, वो नात आपको लाजमी सुननी चाहिए। पांचवा बच्चा कोई? क्लैपिंग करो मुबशर मंजर के लिए। बच्चों पैदा ही अल्लाह ताला ने हमें किया है, जिस्म भी हमारा अल्लाह ताला ने बनाया है, उसके अंदर रूह भी अल्लाह ताला ने डाली है, तो सुकून कौन दे सकता है? शाबाश, जो दे सकता है उसी को याद करना चाहिए ना। दूसरी इर्द गिर्द की चीज़ों को याद करते रहेंगे। जब सुकून भी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हो तो फिर दुनिया की दवाइयाँ लेने से सुकून मिल जाएगा? पैसे लेने से सुकून मिल जाएगा? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर बना के सुकून मिल जाएगा? कई लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, बड़े घर होते हैं उनके पास, फिर भी खुदकुशी। बहुत सारा पैसा होता है, फिर भी खुदकुशी। खाने को बहुत कुछ होता है, फिर भी खुदकुशी कर लेते हैं। सब कुछ होता है, फिर भी खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुकून नहीं होता। और सुकून किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। किसको मिलेगा? जो अल्लाह से मांगेगा। जो अल्लाह से मांगेगा या वो काम करेगा जिससे अल्लाह पाक खुश होते हैं, तो उसे ही सुकून मिलेगा ना। तो बड़ी बड़े घर बना के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके तो सुकून नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर क्लैपिंग करो। बहुत अच्छा पॉइंट इस बच्चे ने उठाया। सबसे छोटा बच्चे सबसे बड़ी बात उसने की है कि आप अल्लाह पाक को याद करें। ये तो बहुत ही बड़ी भी से बात ही खत्म हो जाती है कि जब आपने अल्लाह पाक को याद कर लिया, फिर रह क्या गया? पेन किलर है, दर्द है, आपको तकलीफ है, मुसीबत है, टेंशन है, खौफ है, कुछ भी है, याद ही जब आपने अल्लाह को कर लिया तो सब कुछ का मालिक ही कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है ना। तो जब अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, किसी ने ज़मीन छीन लिया आपसे, किसी ने रिज्क छीन लिया आपसे, किसी ने आपका हुस्न छीन लिया तेज़ाब डाल के जिस्म पे के ऊपर, या इल्म आपसे छीन लिया, दुनिया की सारी चीज़ें ही छीन ली हैं, फिर भी जब सुकून देने पे आएगा अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने सुकून देना कि नहीं देना? उस सुकून के लिए अल्लाह ताला मोहताज है पैसों का, हुस्न का, किसी मतलब लोगों का, कि लोग इर्द गिर्द जाएंगे मजाक करेंगे तो उसे सुकून मिलेगा? बच्चे सुकून तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी दे दिया था। सगे भाई कुएं में फेंके गए, अल्लाह ताला ने सुकून दिया वहाँ पे। और फिर मिस्र के अंदर उनको बेचा गया, पैगंबर, वक्त का पैगंबर, और उन्हें पैसों से बेचा जा रहा था गुलाम बना के, फिर भी सुकून किसने दिया? अल्लाह ताला ने। और जेल के अंदर उन्हें कैद भी किया गया था, लेकिन फिर भी सुकून किसने दिया? बादशाह बन गए, फिर भी सुकून है। गुलाम थे तब भी सुकून था, उसमें कुएं में गिरे हुए थे तब भी सुकून था। सुकून देने वाली ज़ात कौन है?
تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی سکون دینا ہے تو پھر پیسوں کے پیچھے ہم کیوں بھاگیں، پھر دنیا کے پیچھے کیوں بھاگیں، پھر لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہمیں سکون دے دیں گے، شاید ان کے لیے کچھ کر جائیں، کر کے مر جائیں، یہ ہمیں سکون دیں گے۔ قبر میں کیا سکون دیں گے؟ یہ دنیا میں بھی سکون نہیں دے سکتے، قبر میں کیا دیں گے؟ تو دنیا والے کوئی آپ کو سکون نہیں دے سکتے۔ سکون کون دے گا؟ اللہ پاک۔ تو اللہ پاک سے جب مانگ لو گے سکون تو پھر اللہ پاک کسی ایک چھوٹے سے بچے کے چہرے کو دیکھ کر بھی آپ کو سکون دے دے گا، کیونکہ ذریعہ بنائے گا نا اللہ تعالیٰ۔ یا پھر چلتی ہوئی ہوا ایسی آئے گی، ایک خوشبو ایسی آئے گی، وہ خوشبو جیسی آپ کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں آئی اور پورے جسم کے اندر آپ کو ایک سکون سا محسوس ہو جائے گا۔ بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ بنانا تھا، وہ ذریعہ بنا کے سکون، کوئی کھانے والی چیز اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے آپ کے گھر میں پہنچا دے گا، بس وہ چیز کھاتے جاؤ گے اور آپ کے جسم میں سکون مل جائے گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کو الگ الگ انداز میں الگ الگ چیزیں دے دے گا، کوئی آواز ایسی سن لو گے، وہ آواز سنتے جاؤ گے تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آپ کے ہاتھوں سے کوئی نیکی کروا دے گا، آپ کے ہاتھوں سے کسی کے لیے کوئی اچھا کام کروا دے گا، جیسے آپ کسی غریب کے کام آ جاؤ گے، کوئی اچھا کام کر دو گے، کسی پرندے کے کام آؤ گے، جانور کے کام آؤ گے، پودے کو پانی لگا دو گے، کچھ بھی ایسا کام کر دو گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، اس توفیق کے ذریعے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ سکون مل جائے گا۔ دینے والی ذات کون ہے؟ ذریعہ بنا دیا آپ کو کہ یہ الگ الگ ذریعہ، الگ الگ طریقہ۔ لیکن بچے سکون دے گا اللہ تعالیٰ کس کو؟ جو اس سے مانگے گا۔ ہم مانگتے بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، اور مانگنا بھی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ سکون دے دے، یا اللہ سکون دے دے۔ طریقہ کار ہوتا ہے، مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مانگنا ہے تو پہلے اس کے کام بھی تو کرو نا، کام بھی نہ کرو اور مانگتے پھرو ہمیں دے دو ہمیں دے دو، اس طرح کون دیتا ہے؟ بچوں جدھر آپ مزدوری کرنے جاتے ہیں، مستری اور مزدور جاتے ہیں، وہ جب ان کی دیواریں یا ان کا کمرہ یا ان کا گھر نہ بنائے اور کہیں کہ دیہڑی دے دو، کوئی دے گا دیہڑی؟ ان کا پہلے کام تو کرو، اور کام بھی ایسا کرو کہ وہ مالک خوش ہو جائے، تو جتنی طے کی ہوگی اس طے شدہ سے بھی وہ زیادہ دے سکتا ہے، کھانا بھی دے سکتا ہے اور پیسے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ خوش ہوگا تو اللہ پاک نے کیا مانگے آپ سے؟ پیسے مانگے؟ کیا مانگا؟ کیا ڈگریاں مانگی ہیں؟ میٹرک کر کے آؤ، ایف ایس سی کر کے آؤ، بی ایس سی کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا ہے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف جی اچھے کام سے مراد کیا؟ وہ فرشتے بھی کر رہے ہیں بچوں، وہ بھی فرشتے کر رہے ہیں بچوں۔ اسی کام کے لیے اگر پیدا کرنا تھا، فرشتے تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں اور عبادت میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، عبادت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ ہم اتنی عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہماری تعداد بھی اتنی نہیں ہے۔ کسی کا مطلب کون؟ کس کا؟ کسی انسان کا، کسی مخلوق کا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کا اگر بھلا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے کام آتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کی تکلیف کو کم کر دیتے ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں درد دل، ٹھیک ہے؟ کسی کے دوسرے کے لیے ہمدردی اپنے دل میں رکھنا۔ آپ خود تو کھا پی لیتے ہو، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے، پرندہ بھی کر لیتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں کر لیتی ہیں، لیکن خود بھوکے رہ کر کسی دوسرے کو کھانا کھلا دینا، اس کی تکلیف کو کم کر دینا، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، ولی اللہ کرتے ہیں، نیک بندے کرتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہوتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ باقی جو دوسرے ہوتے ہیں، جو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی ٹافیاں چرا لیتے ہیں، چاکلیٹ چرا لیتے ہیں، کتابیں چرا لیتے ہیں، پیسے چرا لیتے ہیں، جانور چرا لیتے ہیں۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جتنا ان کا بس چلتا ہے وہ اتنی چیزیں آپ سے چرا لیتے ہیں۔ جب وہ چرا لیتے ہیں، چرانے والے کو سکون ملتا ہے۔ جو چور ہوتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، پیسے چھینتا ہے، آپ سے آپ کا بولنے کا حق چھین لیتا ہے، سوچنے کا حق چھین لیتا ہے، حسن چھین لیتا ہے، مذاق، ساری چیزیں آپ سے چھین لیتا ہے، تو کیا وہ سکون میں رہ سکتا ہے؟ چھیننے والا کون سکون میں رہے گا؟ دینے والا۔ درخت دیتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، سکون میں ہے۔ پوچھ لو اس سے کوئی درد ہو رہا ہو اسے؟ نہیں۔ آپ کلاڑیاں مار مار کے تھک جاتے ہیں، کوئی چیخ کی آواز آتی ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی بددعائیں دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ لیکن کیوں؟ سکون میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون میں رکھا ہے، اور کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے ہم سے، دیتا ہے ہمیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو دینے والا ہوتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، اسے ٹینشن نہیں رہتی، اسے کوئی فکر نہیں رہتی۔ سورج ہمیں دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، اس دھوپ سے پھل بھی پکتے ہیں، اس دھوپ سے ساری دنیا کا نظام بھی چلتا ہے۔ یہ سورج ختم ہو جائے، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، جانور بھی اور پودے بھی، ساری چیزیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ دینے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، دینے والا۔ اور کیا دینا چاہیے؟ خوشیاں دینی چاہیے، مسکراہٹ دینی چاہیے، مدد کرنی چاہیے کسی چیز کی۔ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں، ہم چھیننے لگ جاتے ہیں۔ چھیننے والا خوش نہیں رہتا، دینے والا خوش رہتا ہے۔ اور دینے کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں،
और कुछ ना हो, 2 मीठे बोल तो दे सकते हैं, कोई एक अच्छी गुफ्तगू, एक अच्छा रास्ता तो दे सकते हैं। इंसान को बता सकते हो आप बिगड़ रहे हो, आप खराब रास्ते पे चल रहे हो, ये सही रास्ता है, इस सही रास्ते पे आ जाओ। और किसी की वजह से अगर आप सुलझ जाते हैं, किसी की वजह से आप अच्छे बन जाते हैं, तो और आपको क्या चाहिए। देख जरा सोचो ना कि आपको 200-500 लोगों ने बचपन से लेकर अब तक बिगाड़ा, और सिर्फ 1 या 2 बंदे आपकी जिंदगी में आए और उन्होंने वहां से बिगाड़ से आपको निकाला। अब ये सुकून के कुछ तरीक़ेकार आपको मैंने बता दिए हैं। अल्लाह पाक से जब मांग लोगे तो घर में थोड़ी सी सफाई करके उधर बैठ गए, आपको सुकून मिल जाएगा। आपने थोड़ा सा अपने हाथ से कुछ बना के खा लिया, आपको उसमें भी सुकून मिल जाएगा, क्योंकि दूसरों से नहीं छीना ना, अपने खुद की मेहनत है। और दूसरों को तंग भी नहीं किया, आपने तंग भी नहीं किया, उनसे नहीं मंगवाया, और खुद ही बनाया, खुद ही पकाया, खुद ही आपने खा लिया। ये समझ में आ गई बात। तो बच्चों, आपके जो कपड़े होते हैं आप उनकी देखभाल करते रहा करो, उनको साफ सुथरा रखा करो, बेहतरीन रखा करो, आपको इसमें भी सुकून मिल जाएगा, क्योंकि साफ सुथरे हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे कपड़े मैले नहीं है, मट्टी नहीं लगी हुई, कोई गर्द नहीं लगा हुआ, कोई चाय नहीं लगी हुई, कोई दूध वगैरह कहीं से नहीं लगा हुआ, साफ सुथरे हैं तो सुकून मिलेगा। आपका जिस्म साफ सुथरा है, फिर भी आपको ये सोच सोच के सुकून मिलेगा, मेरे जिस्म साफ सुथरा है। मुंह का अंदर वाला हिस्सा साफ सुथरा है। अगर आपने टूथपेस्ट वगैरह किया है, जब आपने टूथपेस्ट किया है, आपको पता है मैं जब बोलूंगी या बोलूंगा तो सामने वाले को गंदी स्मेल नहीं आएगी। जब गंदी स्मेल नहीं आएगी, मुझे भी सुकून है, आगे वाले को भी सुकून मिलेगा। तो सफाई आप अपनी करोगे तो दूसरे को सुकून मिलेगा, आप अपने आप को अच्छा करोगे तो दूसरों को सुकून मिलेगा। आप दूसरे सबको अच्छा करने लग जाते हो, खुद अच्छे नहीं बनते, तो सुकून आपको फिर भी नहीं मिलता। समझ आ गई बात। तो पहले आपने अपनी ज़ात को भी तो खुश रखना है ना, अपनी ज़ात को भी संवार के रखना है, अपनी ज़ात को बना के रखना है। क्लियर होगी सारी बातें? ये वादा करते हो अपने आप को अच्छा रख लोगे?